खुद का व्यवहार भी होता है, खुद का प्यार और भी है। मैंने 5 साल वार्ड को दे रखे है, पहले काम कर रखा है, ईमानदारी से काम कर रखा है। आज लोगों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाओ थोड़ी चाय पी जाओ, तो ये इनका प्यार है कहने मतलब कि कभी किसी की बदनामी नहीं करता, चाहे मेरा प्रतिद्वंदी रहा हो कभी, चाहे और कुछ रहा हो, मैं कभी किसी की बदनामी नहीं करता, बुराई नहीं करता। मेरे को उनसे ही प्यार है। मैं कह रहा हूँ उनसे मेरा मतभेद हो सकता है, मनभेद उनसे भी नहीं किसी। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो है टिकट का वितरण भी हो चुका है। तमाम तरह के जो लोग हैं अब अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। आज हम वार्ड नंबर जो है 17 में पहुंचे हैं, जहां पर जो है गर्ग साहब हैं, इनका टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी के संबल पर हुआ है। हालांकि यह जो है पूर्व में भी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन विजनों को लेकर और किस तरह से चुनावी रणनीति इनकी है और किस तरह से ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस में। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत। आपके दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और आपको जो है इस बार टिकट दिया। हालांकि पिछली बार आप कहीं ना कहीं जो है आज़ाद जो है चुनाव लड़े थे और जो है आपने जीत दर्ज की थी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मुझे पहले भी गर्व था, अब उससे ज़्यादा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दी। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये आशा भी दिलाता हूं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि पानीपत में किशनपुरा वार्ड 17 से बहुत भारी बहुमत से जीत के ये सीट उनकी झोली में डालेंगे। मतलब ये पहले कैसा महसूस लग रहा था जब आप पहले निर्दलीय चुनाव मैदान में आए थे और अब जो है सिंबल पे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था, आज मेरे साथ बहुत बड़ा परिवार जुड़ रहा है, बहुत बड़े कैडर की पार्टी जुड़ी है। मान लो अब पार्टी का आशीर्वाद मिला मुझे, ये मेरे लिए उससे भी गर्व की बात है जिस पार्टी में। और ये पार्टी एक अपने आप में बहुत सभ्यता वाली पार्टी है, बहुत संस्कारों वाली पार्टी है। इस पार्टी में जी के बगैर बात नहीं करते, ये मैंने इस पार्टी में आके सीखा है। अगर जो हम किसी का नाम लेंगे, सतीश जी, प्रवीण जी, नवीन जी, ठीक है, रवि जी, हरी जी, मतलब जी लगा के बात करें, तो ये संस्कारों वाली पार्टी है। मैं तो इसमें शामिल होकर वैसे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जब आप आज़ाद थे तो वो कुछ लोग आपके साथ में जो अटैचमेंट हो गया भारतीय जनता पार्टी में हो गया, क्या वो ऐसे कैसे रहेगा या उसमें कुछ लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगा? कोई बदलाव नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई भाई नाराज़ नहीं है। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की सूत्रधार से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे, कोई भाई बाहर नहीं जाएगा। सब विश्वास करके पूरी उम्मीद के साथ पूरे तन से, मन से, धन से, हर तरीके से इलेक्शन जिता के लाएंगे भाई को। और सारा मेरा परिवार है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। इस वार्ड के लिए मैं नया नहीं हूँ और ये मेरे लिए नहीं है। तो निसंदेह जो वोट परसेंटेज होगा बहुत बड़ा होगा, मार्जिन बहुत बड़ा होगा। अच्छा, और भी लोग कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में होंगे आपके इस वार्ड से, जो है आप में ही ऐसा क्या लगा पार्टी को कि आप पर भरोसा जताया? नहीं, मैं कुछ यूनिक पर्सन नहीं हूँ। मैं बता दूँ आपको, मैं भी जैसे सब ने आवेदन किया ऐसे मैंने भी आवेदन किया। सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे जिन्होंने आवेदन कर रखा था या जो नहीं भी करे थे। हो सकता है हमारे से अच्छे भी विजन आवेदन तक भी नहीं किया था, लेकिन जो टिकट की बात आती है, टिकट मिलती है एक व्यक्ति को। वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती है, देखती है, बहुत कुछ बातें चलती हैं, किस बंदे को कहाँ एडजस्ट करना है, कौन बंदा क्या काम कर सकता है, वो बड़ी बातें हैं, वो पार्टी लेवल की बातें हैं। अब टिकट मेरे को ना मिलती, मैंने कौन सा विरोध करना था, मैंने साथ देना था। मैंने पहले भी साथ दिया, अभी साथ देना था। तो ये देखो, चुनने फिर 26 उम्मीदवार ही थे, मान लो वो 26 अब चुने गए हैं, बस यही है। क्या मुद्दे हैं, किन विज़न को लेके आप चुनावी मैदान में हैं? देखो, विजन तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े हैं और काम भी करेंगे और काम हुए भी हैं। हमारे विधायक ने पानीपत शहर के लिए फंड लाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना फंड आया, इतने पैसा आया पानीपत के लिए, बहुत पैसा आया। अब माल टाउन की सड़कें देखो एक बार जाके, पहले कितनी टूटी फूटी होती थी, सारी सड़कों को डबल कर दिया। बीच में ऐसे बढ़िया बढ़िया यूनिपोल पोल लगा दिए लाइटों वाले, जो एक बार लगता है कि हम किसी विदेशी सड़क पर आ गए हो, मान लो। उसके बाद आप घुआना रोड ले लो, हमारा पास में बैठे हो आप, हैं, डबल रोड बनवा दिया, बीच में फुटपाथ बनवा दिया, सारी लाइटें लगवा दी, उनके ऊपर तिरंगे वाली लाइटें लगवा दी। क्या कमी छोड़ी है विधायक जी ने, बताओ? कोई कमी नहीं छोड़ी। कहीं कमी रह गई होगी तो पार्षद की अपनी कमी रही होगी। विधायक ने फंड लेने में कोई कमी नहीं रखी और ना मुख्यमंत्री ने पैसा देने में कमी रखी। मतलब कि गुप्ता जी, जैसे कि ये छोटा चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसमें मतलब क्या मानते हैं कि पार्टी का महत्व रहता है या आदमी के जिसको टिकट हुआ है या जो जिस सिंबल से लड़ रहा है उसका अपनी व्यक्तिगत भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? इस पर आप कैसे सोचते हैं? देखो, पार्टी का स्टैंड अपनी जगह है, पार्टी की वोट होती है, नो डाउट। कहीं ना कहीं अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी होती है, खुद का व्यवहार भी होता है, खुद का प्यार और भी है। मैंने 5 साल वार्ड को दे रखे है, पहले काम कर रखा है, ईमानदारी से काम कर रखा है। आज लोगों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाओ थोड़ी चाय पी जाओ, तो ये इनका प्यार है कहने मतलब कि एक बार आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, चाय पी जाओ। लेकिन मैं खुद भी फ़ोन करता हूँ, जहाँ मेरे को भूख लग रही है ना,
चाय पी ली 10 जगह, कहीं एक जगह भूख लगी ना, वहाँ फ़ोन कर दूँगा कि भाई मैं यहाँ खाना खा के जाऊँगा। मेरा इतना बढ़िया व्यवहार, इतना प्यार प्रेम है। और ये नहीं है भाई किसी विशेष व्यक्ति को ही, गरीब से गरीब घर के में, किसी छत्तीस बरादरी में कोई मेरे लिए वो नहीं है। छत्तीस बरादरी में कहीं भी जाके किसी घर में बैठ के चूल्हे के पास बैठ के रोटी खा सकता हूँ, अपनी माता के पास, किसी बहन के पास, किसी भाभी के पास, किसी चाची ताई के पास। मेरे को कोई ये नहीं है गुरेज। और मेरे अंदर एक खास बात है, जिसके पास भी जाऊँगा, जिस घर में जाऊँगा, चाहे मेरी बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, सबकी जप्पी पा के मैं हमेशा उनका आशीर्वाद लेता हूँ, पैरों की तरफ हाथ लगा के। तो ये प्यार कमाया हुआ है मैंने मन। क्या क्या उपलब्धियाँ आपकी रही जब आप यहाँ पे जो है पार्षद रहे, क्या क्या ऐसे काम आपने किए? देखो, संजय पार्क होता था, कभी देखा तो आपने, ये सारे भाई बैठे हैं, इनको पता है, कभी उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब इवन उसकी सही पूछो, 4 दीवारी भी नहीं थी। संजय पार्क नाम रखा गया था, लेकिन डेवलपमेंट उसकी कभी नहीं हुई। वो डेवलपमेंट उसकी हमने 13 से 18 वाले जो कार्यकाल था हमारा, उसमें करवाया। इतना सुंदर और भव्य बनाया। लेकिन उसको सुंदर और भव्य बनाने में मैं सिर्फ एज ए पार्षद था। जो वहाँ की टीम ने, मेरे साथियों ने मेरे से कंधे मिला के काम किया। मैं उन अपने साथियों को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को प्रेरणा देके मेरे से बार बार पुश करते थे, मेरे को अब ये लगवा दो, ये लगवा दो, मेरे में एनर्जी भरते थे वो। और उस टीम के साथ मिलके मैंने वहाँ उतना विकास करवाया कि इतना सुंदर पार्क बना था, बहुत सुंदर। लेकिन अब कुछ समय से वो बिना रख रखाव के वो खंडित हो गया। अब फिर मेरा मन है उसको सबसे पहले दुरुस्त करवाऊँ। अभी अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है, प्यार देती है, आशीर्वाद देती है और आपको यहाँ से जिता देती है, तो क्या लगता है कि मेरे वार्ड में सबसे प्रमुख समस्या ये, इनका समाधान मैं बनने के बाद सबसे पहले करूँगा? देखो, मेरे को तो ये लगता है, मेरे ईमानदार विधायक प्रमोद जी मेरे को सबसे ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। अब उस लाड प्यार में मैं विधायक जी से क्या मांग लाऊं और क्या कर दूं वार्ड के अंदर, मेरे को खुद भी नहीं पता कितने विकास कार्य करवा दूं मैं। मेरे को लगता मैं 2 करोड़ के प्रपोजल भेज दो, 5 करोड़ नहीं पास करता। मेरे को इतना विश्वास है उनके ऊपर। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से चहुमुखी विकास करवाऊंगा, ये वादा करता हूँ मैं। समस्या क्या क्या है आपके वार्ड में, जो सबसे प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या तो 2 तो पार्क है हमारे, वो बिल्कुल ज़रूरत है उनकी। वाकई में वहाँ अब लोग गंद भी डालने लग गए हैं। मान लो एक हरी भरी चीज़ हो ना, साफ़ सुथरी, तो वहाँ लोग डालते नहीं, बल्कि कुछ पड़ा तो उठाते हैं। अब जो पहले से लग रहा है भाई कचरा पड़ा तो उसके ऊपर और डालते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा मन है 2 पार्कों को मैं विकसित करवाऊँगा विधायक प्रमोद विज के आशीर्वाद से। उसके बाद अभी मैं जैसे गया हूँ, डोर टू डोर गए हैं या घर में चाय पानी के प्रोग्राम हुए हैं, उन्होंने बताया है कई जगह सड़कों की हालत खस्ता है। वो सड़कों के प्राथमिकता, कई जगह जो है सीवर लाइन नहीं है। अभी सीवर लाइन की थोड़ी शिकायतें आ रही हैं, वो भी हम प्रमुखता से, बल्कि अभी मेरी कल की बात है, पब्लिक हेल्थ में बात भी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि चुनाव आचार संहिता लगी हो, जैसे चुनाव खत्म होगा जहाँ कहोगे हम लाइनें डालनी शुरू कर देंगे मान लो। तो देखो, मेरा पहले भी विधायकों के साथ साथ, सरकार के साथ साथ, मेरा विधायकों में, अफसरों में मेरा प्यार प्रेम बहुत बढ़िया रहा है। मैं कभी काम करवाने के लिए अफसरों के पास गया नहीं, बेचारों ने काम किया है। और एक और ख़ास बात बताऊं, जब अफसर काम नहीं करते ना, तो पार्षद क्या करते हैं, 20-30 बंदे इकट्ठे करते हैं और अधिकारी के पास जाते हैं। मैं कभी अपनी जनता को अधिकारी पास नहीं लेके नहीं गया। मैंने खुद उनसे बैठ के, चाहे मैंने मीठा बोल के, प्यार करके, ठोडी का हाथ लगा के, धमका के, कुछ भी करवाया। मैंने अपने लेवल पे काम करवाया। मान लो मेरा अफसरों में बहुत प्यार प्रेम रहा है, बहुत मान सम्मान रहा है। मान दिल से काम किए, मन से काम किए, और फिर वही काम करेंगे। आप 3 रीज़न ऐसे बताइए, 3 कारण ऐसे बताइए कि जनता आपको जो है वोट देने पर मजबूर हो जाए और आपको क्यों ही वोट करे। ऐसे 3 क्या 30 भी बताओगे तो मैं बोल दूंगा, मेरे को कोई निसंदेह नहीं है। एक के घर में मेरी अटैचमेंट है, एक भाई बहन से मेरे को प्यार है, हर घर में मेरी पकड़ है। पहले 6 साल मैंने मौके पे काम किया हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसको मैं ना जानता हूँ, और कोई ऐसा परिवार नहीं है जो मेरे को अपने घर बुलाता ना हो। एज ए पार्षद नहीं, बिना पार्षद के भी मेरे साथ बहुत बढ़िया व्यवहार रहा है। किसी का कोई पर्सनल काम भी होता था, मैं अपनी गाड़ी में बिठा के सेक्रेटरीट में, कोई पेंशन का काम हुआ, चाहे किसी थाने तहसील का काम हुआ, मैं अपनी गाड़ी में बिठाता था और वहाँ काम करवा के लाता था। आप एक बार वार्ड में जाओ, मेरे साथी सारे बैठे, सारे किशनपुरे के हैं, बाज़ार के हैं, मार्केट के हैं, रहने वाले हैं, जन्म से पैदाइशी बैठे हैं सारे। एक बार इनका भी इंटरव्यू लेना आप। मतलब कोई घर एक ऐसा नहीं है जो मेरे खिलाफ हो मान लो। तो ये मैं अपने प्यार पे, जो मैंने उनसे प्यार कमा रखा है, जो मैंने उनको आदर मान दे रखा है, मेरे से छोटा है, मेरे से बड़ा है, मेरे बराबर का है, मेरे हाथ हमेशा उसके तुलना में जाते हैं मान लो। ये मैंने अपने परिवार से संस्कार ले रखे हैं। कभी किसी की बदनामी नहीं करता, चाहे मेरा प्रतिद्वंदी रहा हो कभी, चाहे और कुछ रहा हो, मैं कभी किसी की बदनामी नहीं करता, बुराई नहीं करता। मेरे को उनसे ही प्यार है।
मैं कह रहा हूँ उनसे मेरा मतभेद हो सकता है, मनभेद उनसे भी नहीं किसी प्रकार का। और कोई साथी मेरा किसी बात से रूठा हुआ तो उसको मना के भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ूंगा। आखिरी संदेश क्या आप जो है ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को देना चाहेंगे? जो आपका चैनल है ये जनता से जुड़ने का एक माध्यम है आज के टाइम में, खासकर मीडिया वगैरह और आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके बगैर आजकल सब कुछ अधूरा है। तो आपके चैनल के माध्यम से संदेश दूँगा, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँ किसी भी वजह से, समय कम है, वो भाई ये मानिए कि सुरेंद्र गर्ग हमारे घर आके चाय पी के गया है। वो मेरी मातृशक्ति, मेरी महिला शक्ति, कहीं मेरी बेटियां हैं, कहीं मेरी माताएं हैं, कहीं मेरे पिता तुल्य चाचा ताऊ हैं। मैं सबके चरणों में आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूं, नमन भी करता हूं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक के घर की डोर बजाऊं, एक के घर में चाय पानी पी के आऊँ। लेकिन फिर भी समय के अभाव में कहीं ना आ पाऊँ तो ये समझ लेना आपके चैनल के माध्यम से कि मैं आपके घर में आया हुआ हूँ। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 17 में हम इस समय मौजूद थे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की, इनके मन को टटोलने की कोशिश की कि आखिर ये किस विज़न को लेकर के जो है चुनावी मैदान में है, अगर यहाँ से बनते हैं तो क्या क्या इनकी जो है योजनाएं होगी और किस तरह की यहाँ की जो है जनता के लिए इनकी रणनीति होगी। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, हरियाणा।